स्टार लगा के रखना। लूणकरण का नाम हमने एक जगह पढ़ा था, रूठी रानी उमादे का नाम पढ़ा था। तो रूठी रानी उमादे जैसलमेर के लूणकरण भाटी की राजकुमारी थी, पढ़ा था हमने, वही लूणकरण है। देखो 1550 की बात है, अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है कंधार। कौन सी जगह है? कंधार। और कंधार का एक राजा है, उसका नाम है अमीर अली। क्या नाम है? अमीर अली की अपने भाइयों से लड़ाई हुई और इसके भाइयों ने अमीर अली को कंधार से भगा दिया। अमीर अली कंधार अफगानिस्तान से भाग के आता है सिंध। कहां पे आता है? सिंध कहां पड़ता है? पाकिस्तान। सिंध से आगे आया तो वो आ गया जैसलमेर, और जैसलमेर का उस समय राजा कौन है? इसने लूणकरण को कहा कि भाई मैं कंधार का हूं, मेरे भाइयों ने मेरे को वहां से भगा दिया, रहने की जगह चाहिए। तो लूणकरण ने इसको जैसलमेर में रहने की जगह दे दी। अमीर अली ने लूणकरण को कहा भाई तू तो मेरे भाई जैसा है यार, भाइयों ने भगा दिया, तूने मुझे रखा है, तू आज के बाद मेरा धर्म भाई है। दोनों आपस में भाई भाई बन गए, एक दूसरे की पगड़ियां बदल ली। पहले धर्म भाई बदलते थे, क्या बदलते? पगड़ी। तेरी पगड़ी मैं नहीं झुकने दूंगा और मेरी पगड़ी तू मत झुकने देना। दोनों साथ में खेलते कूदते, शिकार करने जाते, खाते पीते, सब एक साथ, सब काम चल रहे दोनों के। एक दिन अमीर अली ने लूणकरण को कहा, अरे यार अपने खाते पीते उड़ते बैठते साथ में है, शिकार करने साथ में जाते हैं, पर यार अभी तक मेरा परिवार तेरे परिवार से नहीं मिल पाया। मेरे घर की महिलाएं, मेरे घर के बच्चे, तुम्हारे घर की महिलाएं, तुम्हारे घर के बच्चों से नहीं मिल पाए। लूणकरण ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, भेज दो तुम, कभी भी भेज दो, किले में मिल लेंगे, बताओ कब भेजें। तो लूणकरण ने कहा अच्छा तो एक काम करो यार, 2 दिन बाद भेजना। क्यों 2 दिन बाद? क्या है कि 2 दिन बाद हमारे को फंक्शन है, तो हम सारे पुरुष किले में जितने भी हैं वो भाग लेने के लिए बाहर जाएंगे, तो किले में केवल महिलाएं महिलाएं होगी। तुम्हारे परिवार की महिलाएं आएगी तो किला देख भी लेगी, और महिलाएं महिलाएं होगी तो ज्यादा पर्दे की भी आवश्यकता नहीं, वरना पहले पर्दा प्रथा ज्यादा हुआ करती। डन। अमीर अली अपने कैंप जहां पर वो रुका हुआ था वहां गया, और उसने जाके अपने साथ वालों को कहा कि भाई महिलाओं को जाके कह दो कि परसों लूणकरण के महल के अंदर जाना है, किले के अंदर जाना है, उनकी महिलाओं से मिलकर आए तो गिफ्ट विफ्ट लेके जाए बच्चों के लिए, इन महिलाओं का तो तैयारी कर ले। साथ वालों ने कहा भाई परसों क्यों, आज क्यों नहीं जाए, कल क्यों नहीं जाए? अरे कहा परसों लूणकरण के परिवार के लोग बाहर जाएंगे तो किला खाली है, महिलाएं महिलाएं है तो आराम से मिल लेगी। तो हम साथ वालों ने कहा यदि किला खाली है तो कब्जा ही कर लेते हैं ना। ये अपना धर्म भाई है, इसने अपने को रहने की जगह दे रखी। उसने कहा क्या है धर्म भाई है, खुद के भाइयों ने तो मार पीट के भगा दिया, तू धर्म भाइयों की ओर रख रहा है, यहाँ पे किले पे कब्जा करते हैं, इससे अच्छा मौका दोबारा मिलेगा? ऐसे तो कैसे किले पे कब्जा करेंगे, किले के दरवाजे तोड़ के अंदर कैसे घुसेंगे? तो कहा अपने तो यही कहेंगे महिलाएं आ रही है, लेकिन पालकी में महिलाएं नहीं जाएगी, पालकी में सारे पुरुष जाएंगे। पहले महिलाएं वो पालकी में बैठ के जाती, तो पालकी में महिलाएं नहीं बिठाएंगे, सब पुरुष बिठाएंगे, धोखा करते हैं, धोखे से अंदर घुसते हैं, अंदर घुस के कब्जा कर लेते हैं। कहा ठीक। अब अमीर अली का पूरा लंबा चौड़ा परिवार है, घर में 40-50 महिलाएं, बच्चे, वो सब जाएंगे, तो 50 पालकी आएगी हमारे। एक पालकी को उठाने के लिए मिनिमम 4 लोग, 50 पालकी भी जाएगी तो 200 लोग, तो वो 50 अंदर बैठेंगे तो 250, तो छोटी मोटी फौज तो तैयार हो गई। किले के अंदर केवल गेट कीपर थे, इसके अलावा कोई नहीं था। 200-250 लोग होंगे, अंदर जाके किले में मारपीट करके कब्जा कर लेंगे। पहला जो गेट था उस पे जो गेट कीपर खड़ा था उसको डाउट हुआ कि पालकी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने कहा मैं पालकी चेक करूंगा। तो साथ वालों ने कहा ये क्या बदतमीजी है, हमारे परिवार की महिलाएं, और महिलाओं के बारे में तो ऐसी बातें कैसे कर सकता है, जब तुम्हारे परिवार की महिलाएं पर्दे में रहती है तो क्या हमारी पर्दे में नहीं रहती, और तुम ऐसे सोच भी कैसे सकता है कि पालकी में महिलाओं को चेक करेगा? उसने कहा यार मेरे को डाउट है इसमें महिला नहीं है। एक तो यार 45 किलो वजन, एक 1.5 क्विंटल का डाकी बैठा हो अंदर, फर्क पड़ता है यार। ऐसी कौन सी महिलाएं जो नीचे वाले चारों के पग डगमग डगमग कर रहे हैं यार? और यदि ऐसी महिलाएं हैं तो हम भी देखना चाहते हैं कौन सी चक्की का आटा खाती हो। तो उनको लगा कि यदि ये यहीं पे चेक कर लिया तो इनको पता चल जाएगा, पोल खुल जाएगी, पोल खुल जाएगी तो किले गेट बंद हो जाएंगे, गेट बंद हो जाएंगे तो अंदर नहीं जा पाएंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे तो किले पे कब्जा नहीं कर पाए। एक काम करते हैं, यहीं उतरते हैं, मारपीट करते हैं, ये थोड़े से कड़े इनको मारते हैं, किलों के दरवाजों के अंदर घुसते हैं, बाकी सबको मार के किले पे कब्जा करते हैं। तो वो लोग वहीं उतर के मारपीट शुरू कर लेते हैं, वहीं उतर के मारकाट मचा देते हैं। जैसे ही मारकाट शुरू की, ये समाचार अंदर तक पहुंचा कि पहले दरवाजे पर हमला हो गया है। जितने सैनिक थे वो सब उस पहले दरवाजे पे आगे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो और अंदर बैठे लोग इस बात को जानते थे कि ज्यादा समय तक इसको रोका नहीं जा सकता। अंदर वाले घुसेंगे, बाहर वाले घुसेंगे अंदर, और जब वो अंदर घुसेंगे तब अंदर महिलाएं महिलाएं महिलाओं को उठा के लेके जाएंगे, महिलाओं से बदतमीजी करेंगे। ऐसे मामले में अपने यहाँ जौहर हुआ करता था, पर जौहर का पूरा एक ट्रेडिशन हुआ करता था।
जौहर से पहले रानियां जो थी वो सारा अपना संपत्ति हुआ करती, वो दान दिया करती थी, यज्ञ हुआ करता था, मंत्र बोले जाते थे, श्रृंगार किए जाते थे, जौहर कुंड में स्नान किए जाते थे। पर अब इतना तो टाइम ही नहीं है, कहां से तो लकड़ियां लाओ और कहां से यज्ञ करो। इतने में तो अंदर वाले बाहर वाले अंदर आ जाएंगे, अंदर आके महिलाओं को उठाएंगे, महिलाओं से बदतमीजी करेंगे। तो उन महिलाओं ने कहा जब और कोई चारा ही नहीं बचा है तो हम सबको मार दिया जाए, कोई दूसरा आके हाथ टच करे, इससे अच्छा है मर ही जाए, इससे अच्छा तो समाप्ति कर लिया जाए जीवन। इसलिए सारी महिलाओं को इकट्ठा करके तलवारों से काटा गया। वो किले पे कब्जा करते हैं, हम कहते हैं कि उसके अंदर केसरिया हुआ था पर जौहर नहीं हो पाया, क्योंकि जौहर में अग्नि जलती है, उसके अंदर अग्नि जैसा कुछ भी हुआ नहीं था। इसलिए हम कहते हैं आधा साका है। कैसा साका है? क्या हुआ उसके अंदर, लेकिन क्या नहीं हो पाया। एक बार अमीर अली कब्जा करता है, पर वो लूणकरण की सेना जो बाहर गई हुई होती है उसको पता चलता है, वापस आते हैं, अमीर अली को मारपीट करके यहाँ से वापस भगाते हैं, किले पे वापस कब्जा होता है। पर इस चक्कर में अपना तो क्वेश्चन हो ही गया कि कौन से किले में आधा साका किया गया। देखो